अपनी बदलती दिशाएं, अंतहीन पीड़ा के साथ अवहेलना का दंश और उपेक्षित होने का एहसास लिए आज एक और स्त्री संस्था के द्वार पर दस्तक दे रही थी। अपने पूरे जीवन को, पूरे वजूद को, अपने परिवार, अपने बच्चों को समर्पित करने के बाद एक स्त्री के कदम कहाँ जाकर रुकते हैं? शायद ऐसी ही किसी नारी संस्था के द्वार पर। क्या यही है एक स्त्री के जीवन का यथार्थ? यही है उसके संपूर्ण जीवन का परितोषिक? ऐसे ही ना जाने कितने प्रश्न एक बार फिर शिखा के सम्मुख खड़े हो उसके अस्तित्व को झंझोर गए थे। ना चाहते हुए भी अतीत की परछाइयां परतों से निकल उसके मन की गलियारों में विचरण करने लगी। पिता के आकस्मिक मृत्यु, भाई की अल्प आमदनी से घर की जर्जर होती आर्थिक स्थिति को भाभी ने ऐसे वक्त पर नौकरी कर संभाला था। घर का किराया पहले की तरह दिया जाने लगा था। अब महीने के अंतिम दिनों में राशन पानी के लिए पैसों की खींचता नहीं होती थी। घर के सदस्य राहत की सांस लेने लगे थे। भाभी के प्रेम, त्याग और समर्पण से वह दिन ब दिन उसके करीब होती जा रही थी। दोहरी जिम्मेदारियां निभाते देख वह उसके प्रति गहरी संवेदना, आत्मीयता, श्रद्धा और सम्मान से भर उठती। एक रोज ऑफिस से लौटते समय बारिश में भीग जाने के कारण तेज जोर पीड़ा ने उन्हें दबोच लिया था। तब शिखा ने ही दिन रात एक कर भाभी की देखभाल की थी। उसे अपने लिए इतना चिंतित महसूस कर भावुक हृदय से भाभी ने उसे अंक में समेट लिया था और शिखा भाव विहीन हो भाभी से कह उठी, बस भाभी, अब आप नौकरी नहीं करेंगी। देखिए ना कितनी कमजोर हो गई हैं और अब तो सब कुछ सामान्य हो गया है। भैया की आमदनी भी बढ़ गई है। अब आपको नौकरी करने और स्वयं को बेहाल करने की जरूरत नहीं है। मुस्कुराते हुए भाभी ने कहा था, शिखा, जरूरतें अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो जिंदगी में बहुत सी जरूरतें व उम्मीदें आस लगाए खड़ी हैं। उन्हें पूरा करने के लिए मुझे इसी तरह सत प्रयत्नशील रहना होगा। मेरे बच्चों की अभिलाषाएं, उनका करियर, उनका भविष्य, सभी कुछ तो व्यवस्थित करना है। मैं नहीं चाहती कि धन के अभाव में मेरे बच्चे अपने सपनों को पूरा न कर पाएं। मन महसूस कर उन्हें अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़े। मेरे परिवार को एक अच्छी जिंदगी और बच्चों को उज्जवल भविष्य मिलता है तो मैं उम्र भर यूं ही काम करती रहूंगी बिना थके। उनके चेहरे पर उभरी सफलता और प्रसन्नता की चमक ही मेरे जीवन का परितोषिक होगी। यदि तुम मेरे लिए इतनी संवेदनशील हो सकती हो तो यह अनुभूति, यह प्रेम, सम्मान, यह विशिष्टता बोध में अपने लिए अपने बड़े होते बच्चों में महसूस करूंगी। तुम नहीं जानती तब मुझे कितनी आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। उनकी नजरों से मैं अपने अस्तित्व का बोध करूंगी। सचमुच शिखा, अक्सर ही भविष्य का यह दृश्य मेरे मन मस्तिष्क में कौंध कर मुझे आत्मशक्ति देता है, मुझे प्रेरित करता है क्योंकि अपने थोड़े से शारीरिक और मानसिक आराम को भी प्राप्त करके एक भविष्य में अपने बच्चों के मुरझाए चेहरे और अच्छी जीविका के लिए संघर्ष करते हुए देखकर मैं आत्मग्लानि महसूस करना नहीं चाहती। भाभी फिर दोगुने उत्साह से जुट गई अपनी कर्म भूमि में। भाभी से ही प्रेरणा प्राप्त कर उसने भी जी जान से परिश्रम कर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दर सफलता पा एक अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल की। वहीं पर उसकी मुलाकात उदय से हुई। जल्द ही छोटी छोटी मुलाकातें लंबी मुलाकातों में तब्दील होकर एक दूसरे के दिल में अपनी जगह बना बैठी। दोनों परिवारों की सहर्ष स्वीकृति से वे आजीवन निभाए जाने वाले पवित्र और प्यारे बंधन में बंध गए। फिर उसके बीच आया उसके प्रेम का अंकुर, जिसके आने की खुशी में शिखा और उदय दोनों ही प्रसन्नता से सराबोर हो गए। छुट्टियां कब बीत गई पता ही नहीं लगा। अपने कार्य क्षेत्र से वापस जुड़ने के कारण शिखा को अंकुर की देखभाल के लिए आया का प्रबंध करना पड़ा था। कुछ वक्त और बीता, फिर उसके परिवार में एक और नन्ही मेहमान का आगमन हो गया। अंकिता के जन्म के साथ ही शिखा की व्यवस्था और बढ़ गई थी। अपनी घर गृहस्थी और व्यवस्था के कारण वह बहुत दिन से भाभी से नहीं मिल पाई थी। अतः एक दिन वह स्वयं को रोक ना सकी। कदम खुद ब खुद भाभी से मिलने के लिए मुड़ गए। उसे भाभी को देखकर एक अलग तरह का आत्मिक बल मिलता था, जिसे वह अपनी सफलता का श्रेय मानती थी। अंदर से आती आवाजें सुन उसके कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। पर माँ, भविष्य उज्जवल तब बनेगा जब बचपन माँ की ममता, सानिध्य और सही मार्गदर्शन में व्यतीत होता। परंतु आपके पास तो समय का हमेशा ही अभाव रहा।
जब आप हमें जरूरत के पलों में वह सामीप्य और सुरक्षा नहीं दे सकी, तो आज हमसे ये अपेक्षा क्यों? और हाँ, जो पैसे आपने हमारे लिए कमाए हैं उन्हें हम कहाँ और कैसे उपयोग करते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं। आपकी दखल अंदाजी हमें नहीं चाहिए। शिखा सन्न रह गई। ये सब सुनकर उसकी आंखों के समक्ष अंधेरा छाने लगा। एक माँ के लिए उसके जिगर के टुकड़ों की ये उक्तियाँ, उस माँ के लिए जिसने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए न दिन देखा, न रात, न सर्दी, न बरसात, अनवरत बिना थके संघर्षरत रही, जिसके चेहरे पर ना अवसाद कभी दिखा, ना किसी के प्रति कोई शिकायत, उस पर ऐसा घनघोर आरोप, इतनी शिकायतें, उसकी ऐसी अवहेलना, उसकी मेहनत, समर्पण, उसकी देखभाल का ये इनाम, उल्टे पांव लौट आई वह। उसके अंदर इतना साहस नहीं बचा था कि वह उन परिस्थितियों में भाभी का सामना कर पाती। निढाल, निस्तेज, निष्प्राण उसे उसके शरीर का समूचा रक्त सूख गया हो, तो क्या कल उसके बच्चे भी उस पर यही आरोप लगा सकते हैं? वह भी उन्हें कहाँ समय दे पाती है? हृदय में कितना ममतब है, पर कहाँ दर्शा पाती है? कहाँ है उसके पास सुकून के वे पल जब वह घंटों बच्चों के अपने अंग में समेट सके, उन्हें दुलार सके, उनके नखरे उठा सके, उनके साथ खेल सके, खिलखिला सके? क्योंकि नौकरी के बाद का बचा हुआ अधिकतर समय तो घर के जरूरी कामों में ही भेंट चढ़ जाता है, और कभी कभी तो बीमार बच्चों को भी उसे आया के भरोसे ही छोड़ना पड़ता है। नहीं नहीं, वह इस दृश्य को भविष्य में नहीं सहन कर पाएगी। आज से वह अपना वक्त अपने बच्चों को देगी, उनके बचपन को, भावनाओं, संवेदनाओं और जरूरतों को, उनमें अच्छे संस्कारों के प्रत्यारोपण को। उदय हतप्रत थे उसके फैसले पर। शिखा, बच्चों की परवरिश में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर यह आत्मघाती निर्णय क्यों? तुमने इतने परिश्रम से यह मुकाम पाया है, इसे यूं छोड़ देना, ये तुम्हारे भविष्य का सहारा है। नहीं उदय, मेरा भविष्य मेरे बच्चे हैं। अभी मैं उनकी बुनियाद उचित रूप से नहीं रखूंगी तो कल वो मेरा मजबूत सहारा कैसे बनेंगे? उस घटना का खौफ शिखा के मन में मस्तिष्क कर इस कदर छा गया था कि वह साए की तरह बच्चों के करीब रहने लगी। अपना पूरा अस्तित्व, पूरा व्यक्तित्व उसने बच्चे पर, घर, पति के इर्द गिर्द समेट लिया, पूरी तरह समर्पित हो गई। वह गुजरते वक्त के साथ उचित मार्गदर्शन, उच्च शिक्षा और आर्थिक मजबूती से बच्चों को एक अच्छा करियर चुनने में सफलता दिलाई। बच्चों की इस सफलता और खुशहाली से शिखा स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती कि उसके द्वारा वर्षों पहले लिए गए निर्णय के कारण ही आज उसके बच्चे इस जगह पर पहुंच पाए हैं। दोनों ही मनपसंद जीवन साथी के साथ अपनी अपनी जिंदगी में व्यवस्थित हो चुके थे। इसी बीच वक्त के क्रूर हाथों ने उदय को उससे छीन लिया था। कुछ पलों के लिए अकेला पड़ गई थी वह। उन्हीं दिनों बहू ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और वह फिर से व्यस्त हो गई उनकी देखभाल में। कामकाजी बहू के कारण बच्चियां दिन भर उसी के पास रहती थी, पर कभी कभी माँ के लिए बिलखते बच्चों को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। तब उसके बेटे से इच्छा जताई थी कि बेहतर होगा बहू बच्चों को अधिक से अधिक समय और सामीप्य दे। माँ नीरू आपकी तरह कमजोर नहीं, जो जिम्मेदारियों से भागकर और परेशानियों से घबराकर नौकरी छोड़ घर में बैठ जाए। सिर्फ बच्चे पालने के लिए उसने इतनी उच्च शिक्षा घर की चार दीवारी में बैठने के लिए नहीं ली है, और आपके पास तो बच्चों को संभालने का अच्छा अनुभव है, फिर परेशानी क्या है? फिर भी आपसे नहीं होता तो मैं किसी आया का प्रबंध कर दूंगा। सड़ाक 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 शब्दों के रूप में जैसी नंगी पीठ पर चाबुक पड़ रहे हों। शिखा का सर्वांग कांप उठा, हृदय लहूलुहान थमने लगा था। उसने कभी स्वप्न में भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। क्या वह कमजोर है, परेशानियों से घबराती है, जिम्मेदारियों से भागती है? क्या इसी दिन के लिए उसने नौकरी से त्याग पत्र दिया था? यही जगह है उसके बच्चों के मन में, मस्तिष्क में? क्या यही वजह थी स्वयं को पूरी तरह घर और बच्चों के प्रति समर्पित करने की? ये बच्चे आखिर चाहते क्या हैं? बड़े हुए ने कि खुद ही विभिन्न परिभाषाएं गढ़ने लगते हैं। कैसी विडंबना है कि घर से निकल परिवार की आय में इजाफा करती, दोहरी जिम्मेदारियां निभाती, अपनी थोड़ी पहचान बनाती स्त्री इन्हें स्वार्थी और आत्म केंद्रित लगती हैं। बचपन के साथ
अन्याय करती माँ प्रतीत होती है, तो दूसरी ओर पूरी तरह घर परिवार बच्चों के प्रति समर्पित उनका हर हुक्म बजाती घर को संभालती स्त्री उन्हें कमजोर, असफल और अस्तित्वहीन नजर आती है। संज्ञा शून्य हो शिखा की आंखों और अश्रुधारा बहने लगी। क्या ऐसे ही भविष्य के सपने बुने थे? उसने अपने परिवार, अपने वर्तमान की दिशाएं बदलकर कहाँ चूक हो गई उससे? जब उसने दिशाओं को परिवर्तित कर सफर का आगाज किया था, तब उसके समक्ष मंजिल की स्पष्ट तस्वीर थी। चलते चलते ये कौन सी जगह आ गई वह, जहाँ सिर्फ घना कोहरा है, सब कुछ धुंधला धुंधला। तो क्या गुम हो जाएगी वह इस कुहासे में? क्या वह सचमुच कमजोर है, शक्तिहीन, अस्तित्वहीन? नहीं नहीं, एक बार फिर दिशा बदल गई शिखा की जिंदगी की, और फिर उदय हुआ एक संस्था का, जिसे शिखा ने नए सिरे से गढ़ा संवारा, जहां था प्रेम, सम्मान, आत्मीयता और अस्तित्व बोध। जिंदगी को फिर से जीने की चाह थी। निराशा को छोड़ जीवन की नई दिशाएं देने का संकल्प था, जहां बचे हुए जीवन को सिर्फ काटना भर नहीं था, बल्कि उम्र के इस पड़ाव पर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी रचनात्मक और कल्पनाशीलता से कुछ न कुछ अर्जित कर जरूरतमंदों की मदद करना था। स्वयं को समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखना था। बहुत कुछ सहज और सामान्य हो चला है शिखा के जीवन में, पर अब भी जब जब कोई स्त्री उसकी संस्था में शामिल होने आती है, उसका हृदय इसी तरह पुरानी स्मृतियों को झकोरों में झांक वेदना से भर उठता है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।